Lehman Brothers was that Lehman Brothers was collapsing. लेमन ब्रदर्स 158 साल पुराना बैंक जिसके पास 639 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स थे, वो बैंक एक ही सुबह में जीरो हो गया। लेकिन ये तबाही सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं थी, इसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जिसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। आइसलैंड जैसा पूरा का पूरा देश बैंकरप्ट हो गया। सिर्फ पैसा नहीं डूबा, लोग डूबे। उस साल ग्लोबल सुसाइड रेट्स में रिकॉर्ड स्पाइक देखा गया। लोगों के घर छीने, पेंशन फंड्स राख हो गए। इसे सिर्फ एक रिसेशन कहना गलत होगा, ये एक फाइनेंशियल मर्डर था। इस अंधेरे के बीच दुनिया के मैप पर एक हिस्सा था जो चमक रहा था, इंडिया। जब दुनिया रिसेशन के आईसीयू में पड़ी थी, इंडिया 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से दौड़ रहा था। दुनिया हैरान थी। वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट्स समझ नहीं पा रहे थे कि जिस सुनामी ने अमेरिका को डुबा दिया, वो इंडिया के तट पर आकर रुक कैसे गया। सवाल ये है, क्या हम वाकई लकी थे, या हमारे सिस्टम में, हमारी मेंटालिटी में कुछ ऐसा था जो वॉल स्ट्रीट के पास नहीं था। हवा में बातें नहीं करेंगे। आज हम खोलेंगे वो अनटोल्ड फाइल्स जो बताती है कि कैसे इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक भूकंप का सामना किया। कहानी की शुरुआत 2008 में नहीं बल्कि 2001 में हुई थी। 9/11 अटैक्स के बाद यूएस की इकोनॉमी डर गई थी। इकोनॉमी को बचाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स घटाकर जमीन पर ला दिए। पैसा सस्ता हो गया। सस्ते इंटरेस्ट रेट्स का मतलब था लोन लेना आसान हो गया। बैंक्स के पास इतना एक्स्ट्रा कैश था कि उन्होंने सोचा, क्यों ना हम उन लोगों को भी लोन दे जो एलिजिबल नहीं है, यानी जिनकी लोन चुकाने की औकात ही नहीं है। इसे टेक्निकली कहते हैं सब प्राइम मॉर्गेजेस, यानी ऐसे लोगों को होम लोन्स देना जिनके पास ना जॉब थी, ना इनकम और ना ही एसेट्स। जब तक मकानों के दाम बढ़ रहे थे, सब खुश थे। लोग एक घर खरीदते, उसका दाम बढ़ता, उस पर नया लोन लेते और दूसरा घर खरीद लेते। ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, बैंक्स इतने निश्चित कैसे थे? उन्हें पता था कि ये लोन्स कचरा है। यहां एंट्री होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। इन एजेंसीज का काम था सच्चाई बताना, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में इन्होंने इन बेकार लोन्स के बंडल्स को AAA रेटिंग दी। इसे आसान भाषा में अगर समझे तो एक सड़ी हुई सब्जी को सोने के पन्नी में यानी गोल्डन फॉइल में लपेट के फ्रेश बोलकर बेचना। अब ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सबूत कहते हैं। ये 2008 में लीक हुई एक इंटरनल ईमेल है।